तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों देखिए, बिहार एसएससी का दोस्तों किरण प्रकाशन का दोस्तों इंटर लेवल का जो एग्जाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, कौन सा है? वॉल्यूम 2 है। इसमें दोस्तों देखिएगा तो जो सेकेंड इंटर स्तरीय एग्जाम होने वाला है उसका दोस्तों यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, प्रैक्टिस वर्क बुक यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें टोटल दोस्तों 15 सेट है। ये दोस्तों आपका सेट नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, नहीं दोस्तों सॉरी, सेट नंबर ये आपका 4 है। 3 सेट इसका डाला दोस्तों, और साथ में PYQ का भी सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी का, और बिहार पुलिस का भी सेट चल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं एक करके पूरा सेट क्या है। देखिए यहाँ पर चौथा नंबर पर है मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इस प्रकार के सेम क्वेश्चन पाए जाएंगे आपको एग्जाम में। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 से अब शुरू करते हैं हम लोग डिस्कशन। यहाँ पर क्या होगा, जीके प्लस जीएस यहाँ पर कवर करेंगे। मैथ और रीजनिंग यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। एक में देखिए, डैश एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन है वो? दलीप सिंह राणा जो है द ग्रेट खली का रियल नाम है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में, 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था? तो किसने करवाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर में क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था? क्या कहते थे उसको? मस्कट बोला जाता था उस भारी बंदूक को। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से किस स्थान पर है? तो भारत किस स्थान पर है? 111वें स्थान पर भारत है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 में, क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 देखिए। 5 में कहा गया, आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे डैश द्वारा जारी किया जाता है। तो आधार को कौन जारी करता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIAI के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को डैश में हुई थी। सबसे पहले ओलंपिक कहाँ हुई थी? एथेंस में हुई थी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो इसमें क्या दिया जाता है? 11 लाख रुपए दिया जाएगा नगद पुरस्कार के रूप में, प्रशंसा पत्र दिया जाएगा और देवी सरस्वती की कांस्य की प्रतिमा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 में, किसी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 नवंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? किसने किया था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में, कोलानल्लू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो कोलानल्लू किस राज्य का नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में, 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश में डैश पहाड़ियों में फैल गया था। तो कौन था वो? गुडेम था जो पहाड़ियों में फैल गया था। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से संबंधित है? तो कौन सा है? बैसाखी जो मनाया जाता है वो रबी फसलों की कटाई के समय में मनाया जाता है। 12 नंबर में, उष्ण कटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है? तो ये चीन के द्वारा ये संबंधित है, चीन से संबंधित है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 में, प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कि 1951 से 58 योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो उसमें कौन उन्होंने किया था?
के एन राज ने अर्थशास्त्री के रूप में प्रथम पंचवर्षीय योजना का तैयार किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? तो क्या एक चरण नहीं था? तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन है, एक में कहा गया कि पाठ का लेखन ये था, ठीक है, बंध या बाइंडिंग ये भी था, पाठ को संपादित करना ये नहीं था, महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को चिन्हित करने के लिए सोना पिघलाना ये था। तो आंसर चला जाएगा 3, क्योंकि नहीं था पूछा गया है। उसके बाद 15 में अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो नीरजा भनोट वो पहली महिला थी जिसको मरणोपरांत दिया गया था उनकी वीरता के लिए। 16 नंबर में देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने का भंडार है? किस राज्य में है? कर्नाटक में सोने का भंडार सबसे ज्यादा है, लगभग 99% वहीं पे पाया जाता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो किसे नियुक्त किया गया था सर्वेयर जनरल? तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों कोलिन मैकेजी को नियुक्त किया गया था, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, तो यहाँ पर कहा गया है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार 10% की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। तो बिहार के कितना है साक्षरता दर? तो दोस्तों 63.82% के साथ सबसे कम है। सबसे ज्यादा किसका है? केरल का, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में, गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई है? किसने शुरू किया गंगा ग्राम परियोजना? तो शुरू किया था पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में, निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? तो कौन थे वो? चित्तरंजन दास थे जो सक्रिय थे। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 में, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति के चुनाव के नियम संबंधित भाग 4 में किया गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 में, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के सिंधु घाटी से लेकर बंगाल के स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? किसने किया था? शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 24 में, सीसीआई ने आईडीएफसी के किस बैंक के साथ विलय मंजूरी दे दी है? किसके साथ दिया गया है आईडीएफसी को? इसको दिया गया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। उसके बाद आ जाइए 25 नंबर पे। 25 नंबर में कहा गया है दोस्तों, देखिए जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? तो जीडीपी का प्रमुख उपयोग है किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के लिए ये प्रमुख उपयोग है इसका। 26 नंबर में, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? दूसरा किस वर्ष हुआ था? 1998 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया था? शिव शंकरी को सम्मानित किया गया था। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 28 में, जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट डैश में कहा जाता है? तो बजट क्या हो जाता है? अधिशेष हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में, मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे डैश द्वारा 1957 में लोकप्रिय बनाया गया था? इसके द्वारा बनाया गया था? जीन गॉटमैन के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? कौन है? शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार से संबंधित है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था?
किसने किया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम इसको समाप्त कर दिया था परिषद को। क्वेश्चन नंबर 32 में है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और वही पूछ दे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में कहा गया भारत का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? तो कहाँ पे यमुना और गंगा मिल जाती है? प्रयागराज में दोनों मिल जाती है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 35 में, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। ये राज्य का उच्च सदन होता है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 36, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते थे? कितने गोल्ड मेडल टोटल जीते गए थे भारत के द्वारा? तो 21 गोल्ड मेडल जीते गए थे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है कि वह फल यानी चेरी है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा? किसके द्वारा ही बोला गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बोला गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वैशाखी उत्सव भारत में किस राज्य में से जुड़ा है यानी मनाया जाता है? तो असम से जुड़ा है, असम में मनाया जाता है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 में, राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह निम्नलिखित में कौन सा है? कौन सा राज्य है ये? तो यह है छत्तीसगढ़ में किया जाता है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? यहाँ पे सबसे ज्यादा तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? तो भारतीय संसद का अंग क्या है? राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, राष्ट्रपति भी होते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42 में, वंदे मातरम स्तोत्र गाना किसने लिखा था? तो वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 43 में है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब किया गया था स्वराज पार्टी की स्थापना? 1923 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, डैश नदी के पर स्थित है। तो इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? घोर नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो गोल पोस्ट की ऊंचाई दोस्तों याद रखेंगे 8 फुट की होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 46, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद 47 में देखिए, डैश को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है। इसको औद्योगिक कृषि के रूप में जाना जाता है। तो गहन कृषि जब करते हैं ना तो उसको औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 में, डैश को अक्सर पश्चिमी सभ्यता का उसमें मित्र यानी इनक्यूबेटर कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? भूमध्य सागर को। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 49 में, डैश चालुक्य वंश की राजधानी थी। तो चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? बादामी। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 50 में, भरहुत स्तूप जातक कथा और कहानियों का चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, एमपी में स्थित। तो दोस्तों यहाँ पे होगा जीके कंप्लीट, साइंस शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइंस में क्वेश्चन नंबर 51 है, पॉलीसोम के राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? तो पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? तो एमआरएनए का प्रोटीन में रूपांतरण करने में मदद करता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52 में, पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किसने किया था? एसिटिक अम्ल का बर्थलॉट ने किया था सबसे। ठीक है, नहीं दोस्तों सॉरी, बर्थलॉट नहीं होगा यहाँ पर,
यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों 52। पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किसने किया था? तो कोलवे के द्वारा किया था। सॉरी, गलत आंसर ठीक हो गया हड़बड़ी में, कोलवे के द्वारा किया गया था। 53 नंबर देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता है? तो वो कौन कारक है जो लवणता को प्रभावित नहीं करता है? तो ये जल निकाय में पाए जाने वाले समुद्री सूक्ष्म जीवों का प्रकार ये नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए 54 में, निम्नलिखित में से किस यौगिक का व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड है, जिसका कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में और उर्वरक और प्रशीतक के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है? तो वो क्या है? वो अमोनिया। ठीक है, इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 55 में, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल अनाज के लिए कीटनाशक एवं धूमक यानी फ्यूमिगेंट के रूप में और प्लेयर्स के प्रज्वलित करने वाले कारक के रूप में किया जाता है? कौन है ये? एल्युमिनियम फॉस्फाइड। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है कि एमएन के ऑक्साइड की अम्लता का सही क्रम हमको बताना है। तो सही क्रम कौन होगा? तो सबसे अम्लीय हो जाएगा MN2O7, उसके बाद हो जाएगा MnO2 और उसके बाद MnO, यानी कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, CNG का मुख्य घटक क्या है? CNG का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है, यानी कि CH4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? कौन से बल के कारण होती है? तो गुरुत्व बल के कारण वो गति होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59 में, जब लोहे को डैश और डैश के साथ मिश्रित किया जाता है तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। तो निकेल और क्रोमियम जब मिला दिया जाता है तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, शरीर के विशेषताओं को दर्शाने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? तो शरीर की विशेषता को कौन दर्शाता है? समलक्षणी। तो आ जाइए क्वेश्चन 61 पे, दंत बल के दंत एनामिल किससे बना होता है? तो ये किससे बना होता है दंत बल? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। उसके बाद आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, फास्फोरस की परमाणुविकता क्या है? फास्फोरस की आपको पता होना चाहिए, चतुर्परमाणु होता है फास्फोरस। ठीक है, 63 नंबर में देखिए, डायलिसिस की प्रक्रिया संबंधित है। तो किसमें किया जाता है डायलिसिस? तो वृक्क में किया जाता है, यानी कि किडनी में किया जाता है डायलिसिस जब किडनी खराब हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 64, डैश दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है? कौन दर्शाता है? हेनरी मोजले दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 65 में है, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का उदाहरण है। तो ये कौन सी गति होगी? असमान गति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, आप किस जाति के सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक है? तो इसमें क्या आ जाएगा? प्लांटी आ जाएगा, क्योंकि उसी में कोशिका भित्ति पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? किस पर होता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो वह नाव पीछे की ओर हट जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है ये नियम। 68 में देखिए, एक ही समूह के तत्वों के समान डैश है। क्या समान हो जाएंगे? इसके रासायनिक गुण जो है समान हो जाएंगे। 69 में है, पौधों के लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी उत्तक को क्या कहा जाता है? तो लचीलापन जो प्रदान करता है उसको हम लोग लचीलापन प्रदान करने वाले को कहते हैं पोलन काइमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे से लंबवत हो तो क्या होगा? कोई कार्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 71 में आ जाइए, डैश को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। इसको जाना जाता है, सरसों को जाना जाता है। उभयलिंगी का मतलब क्या है कि मान के चलिए एक फूल है तो इसी में जो है दोस्तों मेल और फीमेल दोनों अंग पाए जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 में गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक और हर एक, ठीक है, प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 4 वस्तुओं को मौजूद होता है, प्रत्येक और हर एक हो जाएगा, यहाँ पर प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के लिए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, 73 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बदलती है। तो गति के साथ कौन ऊर्जा बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा बदल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है, किसमें नहीं होगा, पश्चगामी दर्शी होता है, जो मिरर होता है साइड मिरर उसमें नहीं होता, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 75 में सिलिका घुलनशील है। तो सिलिका किसमें घुलनशील होता है, HF में घुलनशील होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया अपना पूरा 1 से लेकर 75 यानी कि 50 जी का 25 GS यानी जनरल साइंस खत्म हो गया है। तो दोस्तों आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो को। बस थोड़ा सा दोस्तों आपसे हम सपोर्ट मांग रहे हैं, बाकी कोई भी चीज़ आपको नहीं करना है, वो चैनल पर बने रहिए, सभी चीज़ों का सेट हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।